हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सुंदर और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2। ठीक है। और प्रश्नावली 5.2 है समांतर श्रेणियाँ। उसका हम चौथा भाग आज कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। दोस्तों, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। ठीक है। और इस मोटिवेशनल कोट को हम सीखते रहेंगे और ये हमें मोटिवेशन देता रहेगा। ठीक है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। माने इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे और सीखेंगे। ओके गाइस, चलिए सीखते हैं हम। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है। चलो तो पहले जानते हैं कि भाई 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी है। 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं। ठीक है। देख, 3 अंकों वाली संख्याएं स्टार्ट होती है 100 से, क्योंकि इससे छोटी 3 अंकों वाली संख्या हो नहीं सकती, है ना। क्योंकि फिर 2 अंकों वाली आ जाती है। फिर 100 से 101, 102, 103, 104, 105 और आगे भी चलते चलते कहाँ तक चलेगी ये, 999 तक। ठीक है ना। अगर 999 के बाद में तो 1000 आ जाता है, जो कि कितनी संख्याओं का है, चार, कितने अंकों का है, 4 अंकों का है। ठीक है। और हमें तो 3 अंक की चाहिए। चलो अब देखते हैं कि 7 से भाग होने वाला पहली संख्या कौन सी है इनमें से। 7 से भाग होने वाली पहली संख्या, ठीक है ना। पहली संख्या चेक करते हैं, क्या 107 से भाग होता है क्या। चलो देखो, इसमें भाग दिया हमने, एक बार चला गया और हमारे पास 3 शेष बच गए, 0, 7 चौक 28। भाई इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा 7 का 100 के अंदर। ठीक है ना। और दूसरी चेक करते हैं। चलो सॉरी, देखो हमने इसमें 100 का भाग दिया था, 100 में भाग दिया था 7 का, तो हमारे पास 2 शेष बच रहा था। ठीक है। मानी इसमें 5 5 जोड़ दे तो 7 आ जाएगी ना। ठीक है। तो मानी 5 आगे चलो, यहाँ 5, तो ये जो 5 संख्या है ना, 105, इसमें जाएगा 7 का पूरा पूरा भाग। चेक कर लेते हैं हम। 105 में 7 का भाग दे के देखेंगे। 105 में हमने जब भाग दिया तो कितनी बार गया, देखो इसको दिया भाग तो एक बार गया और बचेगा हमारे पास 3 और 7 पंजे 35, मानी 15 बार चला गया। तो जो सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी, सबसे छोटी संख्या है 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 105। अब देखो दूसरी संख्या कौन सी होगी, मानी इसमें 7 जोड़ने दें, 7 जोड़ दें, मानी 105 में ये आप कितना जोड़ दो, 7 जोड़ दो, तो आपके पास दूसरी संख्या आ जाएगी कौन सी, 112, है ना। ठीक है। फिर 112 में 7 जोड़ दो, 112 में 7 जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी, 119। ठीक है ना। इस प्रकार आगे भी चलती रहेगी। अब लास्ट में देखते हैं कि ये तो हमारे पास पहली संख्या थी, तो हमारा इस सीरीज का जो पहला पद होगा वो कितना होगा, A1, A11, A1 जो है हमारा कितना है, ये है। और A2 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। A3 हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखते हैं कि भाई ये तो हमारे पास पहली संख्या थी। अब हम जानते हैं, हम सीखते हैं कि भाई सबसे बड़ी संख्या जो 7 से भाग होने वाली है वो देखते हैं। 7 से भाग
होने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों वाली की बात चल रही है यहाँ पर, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो 999 को चेक करते हैं हम। जब हमने 999 में कितने का भाग दिया, हम भाग देते हैं 7 का। एक बार जाएगा, बचेगा 2, 7 चौक 28, एक बचेगा, फिर ये 7 दूनी के 14, कितना बच गया, 5 बच गया। 5 बच गया तो मानी 5 शेष बच रहा है 2। अब जो 5 शेष बच रहा है तो 5 कम करके हम आ जाएंगे पीछे। तो हमारे पास जब हम पीछे आएंगे तो 700 हमारे पास आ जाएगा 94, ठीक है ना। माने इसमें से कम कर लेंगे तो हमारे पास 794 एक नंबर होगा। सॉरी 994 ना, 700 नहीं, 900 की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो 994 एक संख्या आएगी इससे पहले, जिसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, ठीक है ना। और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। हम चेक कर लेते हैं उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है भाई, मान तो लिया हमने। चलो हम लिखते हैं 994 में 7 का भाग दे के देखते हैं। भाग दिया तो एक बार जा रहा है, 2 शेष 9, इसमें जाएगा 7 चौक 28 और बचेगा 1 4, 7 दूनी के 14, ठीक है ना। माने इसमें पूरा पूरा जा रहा है हमारे पास। ओके, तो जो हमारे पास सबसे छोटी संख्या बनी, सॉरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो 794 बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो 994, बार बार 794 आ रहा है, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो जो अंतिम अंक है, जो अंतिम संख्या है हमारे पास कितनी हो जाएगी, an 994, ठीक है गाइज। अब देखिए हमें क्या करना है कि वो पूछ रहे कितनी संख्याएं, माने 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो हम किसकी बात करेंगे, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए भाई n का मान चाहिए, नंबर ऑफ संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम लगा देंगे n वा पद, ठीक है ना, किसी सीरीज का nवा पद। तो an बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। अभी तक हमने d भी ज्ञात नहीं किया और ज्ञात करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि 7 का भाग जा रहा है सभी में, तो 7 का डिफरेंस है, ठीक है ना। वैसे हम निकाल सकते हैं d इज इक्वल टू क्या, a2 माइनस a1। तो हमारे पास पहला कितना है, 100, दूसरा कौन सा है, ठीक है ये रहा, मानी 112 में से हम 105 कम करेंगे तो 7 का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है ना, कितना है, 7 है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर हम रख लेंगे an का मान, तो हमें पता ही है कि अंतिम जो संख्या है कितनी है, 994 है, और प्रथम पद कितना है, 105 है, n का पता नहीं है, d का भी पता लग गया 7 है। अब 105 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो 999, ठीक है, 994 माइनस 105 बराबर में n-1 में कितने का भाग दे देंगे, कितने से गुणा कर देंगे, 7 में चल ही रहा है, घटा लेंगे इसमें से। 994 में से देखो 105 गए तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे 889, ठीक है। और इधर है n-1 और 7 गुणा में चल ही रहा है। अब गुणा का है तो इसको किस में भेज देंगे भाई, गुणा का हमेशा भाग में जाता है बराबर के दूसरे साइड में, तो हम इसको भाग में भेज देंगे, भाग में आ गया, इधर बचेगा n-1। अब 7 का भाग दे लो, 7 से काट लेते हैं इसको हम, 7 एकम 7, ठीक है, एक बार कट गए, शेषफल 1 बच गए, 8 उतार लेंगे, ठीक है। और फिर कितनी बार कट गया,
7 दूनी के 14, 4 बच जाएगा 9, 7 7 49, ठीक है ना। तो हमारे पास 147 बार कटेगा ये टोटल मिलाकर। कितनी बार कटेगा टोटल मिलाकर? 147 बार कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर कितना आ गया? 147 बराबर में n-1, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। चलिए हमारे पास आ रहा है क्या? 147 बराबर n-1, n का मान चाहिए तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू कितना? 147 प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू 148, माने टोटल मिलाकर जो हमारे पास संख्याएं हैं वो कितनी हैं? एक बार देखते हैं, मिस्टेक हुई है कहीं से अभी हमारे। देखो यह 4 बार कहाँ से जा रहा है? 2 बार ही तो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ जा रहा है 127 बार। अभी मैं सोच रहा हूँ मिस्टेक कहाँ हुई है ना। 127 बार आएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आएगा 127, ठीक है। और हमारे पास टोटल मिलाकर 128 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं टोटल मिलाकर हमारे पास कितनी आ जाएंगी? हमारे पास आ जाएगी 128, ठीक है। कितनी आ जाएगी भाई? 128। तो लिख सकते हैं हम, अतः 7 से भाग होने वाली होने वाली 3 अंकों की कुल संख्या ये हमारे पास 128 है, ठीक है ना। कितनी है? 128 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, है ना। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? बात वही है, 4 के गुणज हो चाहे 4 से भाग होने वाली हो, ठीक है ना। मानी सीधा सीधा यही बोल रहा है कि भाई 4 से भाग होने वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं या फिर 4 का गुणज, ठीक है ना। तो सीधा सीधा बिल्कुल ये सिंपल वे में है, उसी प्रकार से होगा ये सवाल, सिर्फ बोलने का इसका फ़र्क था। इसने बोला दूसरे तरीके से है, करना वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 13वें के अंदर, ठीक है ना। करना वही है। तो 10 से 10 और से नहीं है, 10 और 250 के बीच की बात हो रही है। बीच में 4 के गुणज। तो ध्यान रहे 10 को तो छोड़ो, 11 से स्टार्ट करो। 11 और 11 से माने इसको भी कम कर लो, 249 तक, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं 4 के पहाड़े में पहली संख्या 11 तो आती नहीं है, तो 12 आएगी। तो एक तो पहली 12 है, ठीक है। और अंत में देखते हैं मानी 2 4 और 9 में किसका भाग दे के देख लेते हैं। 4 का भाग दे कितने बार गया? 8 बार। हाँ सॉरी, 6 चौक 24, 6 बार गया। इसमें भाग दिया तो 2 बार गया, तो शेष फल कितना बच गया? एक। मान एक और इसमें से कम कर देंगे, ठीक है ना। एक और कितना कर देंगे? इसमें से कम कर देंगे। तो देखो आगे आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? मानी 4 जोड़ दो, 12 प्लस 4, तो इसका गुणज कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ये एक गुणज, ठीक है। फिर
16 के अंदर फिर 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 248, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम पद, ये हो जाएगा हमारे पास इसका द्वितीय पद, ये हो जाएगा हमारे पास तृतीय पद, ये एक सीरीज बन गई, और ये हो जाएगा हमारा अंतिम पद an, है ना। और सार्व अंतर तो देख ही लेते हैं, सार्व अंतर जो d है वो कितना है, सार्व अंतर d, तो a2 माइनस a1, तो हमारे पास कम कर लेंगे, 16 में से 12 गए तो 4, तो सार्व अंतर तो 4 है, ठीक है, एक का गुणज या सार्व अंतर 4। अब nवां पद का सूत्र लगा देंगे और आसानी से हम नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं हम, nवां पद मानी सीरीज का nवां पद क्या होगा, an, तो an बराबर में a प्लस में n माइनस के 1 इंटू में d, ठीक है। an का मान तो हमें दे ही रखा है, ये रहा 248 दे रखा है, a का मान भी दे रखा है 12 है, यहाँ से ले लो, ठीक है। और n का मान निकालना है, d का मान ले लो यहाँ से कि भाई d का मान कितना है, तो d का मान है हमारे पास 4, ओके। अब इसको 248, इसको इधर ले आओ 12 को, तो ये घट जाएगा, पक्षांतरण करने पर इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू में 4, 12 गए तो इसमें बच जाएगा 236, ठीक है ना, 236 बच जाएगी, और इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू में 4। अब 4 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, 4 से भाग कर दो और n माइनस 1 आ जाएगा, 4 से भाग करो तो इसमें 4 पंज 20, 3 बचेगा, 3 के आगे 6 उतार लो तो ये जाएगा 9 बार, मानी 59 बार जा रहा है ये, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 59 बार जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 59 बराबर में n माइनस 1, इसको इधर ले आओ तो n का मान आ जाएगा, n इज इक्वल टू 59 माने 59 प्लस में 1, तो n का मान आ गया हमारे पास 60 आ गया, कितना मान आ गया हमारे पास n का, 60 मान आ गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अतः 10 और 250 के मध्य 4 के गुणज होंगे, कितने कितने आए हैं, 60 होंगे, ठीक है। कितने गुणज होंगे हमारे पास, 60 होंगे, और यही हमारा क्या है, आंसर है गाइस। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, और लाइक तो दबा के कर दीजिए यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्या जाता है, कर ही दीजिए कीजिए, ठीक है ना। चलिए 15 क्वेश्चन सीखते हैं। 15 क्वेश्चन हैं, देखो क्या क्या दे रखा है। पहले तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, क्योंकि समांतर श्रेणी कितनी है, दोनों समांतर श्रेणियाँ 63 65 67 और 3 10 7 के nवें पद बराबर हैं, nवें पद बराबर होंगे, के nवें पद बराबर होंगे, माने किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी दिया गया है वो लिख लेंगे। देखो पहली हमारे पास दे रखी है, पहली श्रेणी दे रखी है, पहली AP मानी श्रेणी क्या है, पहली श्रेणी है 63 65 67 65 है, 63 65 67, ठीक है, ये हमारी पहली श्रेणी है। अब देखो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, अब प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं या फिर A1, तो यहाँ से आ गया 63, ठीक है ना। इसमें सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर D होता है,
देखते हैं क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है, 65 है, और A1 कितना है, 63 है। तो दोनों को डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है घटाने पर। तो डी भी हमारे पास आ गई यहाँ से। ठीक है, दो चीज़ हमें मिल गई। कौन कौन सी मिल गई, एक तो हमारे पास देखो प्रथम पद मिल गया 65 है, और सार्वंतर मिल गया कितना है, डी 2 है ना। और एनवें पद का तो पता नहीं है कि इसमें एनवा पद क्या होगा। ठीक है, उसका हम सूत्र लगा लेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, एनवा पद निकाल लेंगे, एनवा पद मानी एपी का एनवा पद हम निकाल लेंगे। एपी का एनवा पद का सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं। ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू में डी। तो ए एन का तो पता नहीं है, ठीक है ना, और एन बराबर बोला है उसने, है ना, क्या बोला है, बराबर बोला है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है हमारे पास, 63 है, और एन का पता नहीं है क्योंकि वो एन कुछ बराबर बोल रहा है। डी का पता ज़रूर है कि भाई हमारे पास डी कितना है, 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए एन कितना आ जाएगा भाई, ए एन आ जाएगा। ओके, आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस में 2n माइनस के 2, तो 2 से तो इसमें से कम कर लेंगे 2, तो हमारे पास कितना बचेगा, 61 प्लस 2n, और ये an। ठीक है ना, nवा पद बराबर होंगे तो इनको बराबर रख लेंगे हम, है ना। तो ये तो हमारे पास था पहली सीरीज के लिए, पहली एपी के लिए चल रहा था। हम द्वितीय एपी की बात करते हैं। तो अब ले लेते हैं दूसरी एपी। दूसरी एपी माने समांतर श्रेणी या श्रेणी, दूसरी श्रेणी के लिए, ठीक है ना। दूसरी श्रेणी है, क्या है दूसरी श्रेणी, चेक करो। हम यहाँ से लिख लेंगे दूसरी श्रेणी क्या है, 3, 10, 17 और आगे भी चल रहा है ना। तो है 3 है, 10 है, 3, 10 और 17, 3, 10 और 17 और आगे भी चल रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम देख लेंगे प्रथम पद, कौन सा, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, 3 है, ओके। और सार्वंतर, सार्व अंतर भी चेक कर लेंगे। तो सार्वंतर क्या होता है, डी होता है, वो कितना है यहाँ पे, मानी A2 में से A1 कम कर लेंगे तो ये है कौन, A1, ये कौन है, A2। तो हमारे पास 10 में से 3 गए तो 7 बच जाएगा। तो डी कितना आ गया हमारे पास, 7, और A1 कितना है, 3 है। ये मिल गया। अब एनवा पद निकाल लेंगे, मानी AP का एनवा पद क्या है, an है। तो an का सूत्र लगा लो, an बराबर में क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। तो an का तो पता नहीं है, a का तो पता है भाई, a यहाँ पर कितना 3 है, n का भी पता नहीं है, d का पता है कि भाई 7 आया है हमारे पास। ओके, अब यहाँ से ठीक है an और सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस में n इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7n माइनस 7। तो 7 में से ये 3 कम कर लेंगे प्लस वाले, तो यहाँ पर बच जाएगा 7n माइनस के 4 an। अब देखो उसने बोला है कि कौन से nवें पद के लिए बराबर है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। क्या कर देंगे हम, बराबर रख देंगे,
और हम निकाल लेंगे, क्योंकि प्रश्न में जैसा बोला गया है हमें वैसा ही करना है, ठीक है ना। लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में उसने ऐसा ही बोला है। प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, मानी ए एन किसके लिए, प्रथम श्रेणी का, और ए एन द्वितीय श्रेणी का, आपस में क्या है, बराबर है। तो हम रख देंगे कहाँ से भाई, इसका तो रख देना ए दूसरी सीरीज का कितना है 7 n माइनस के 4 बराबर, इधर प्रथम श्रेणी रख देते हैं, वहाँ से लाते हैं कि हमारे पास क्या मान था, ये मान था माने 61, हाँ 61 प्लस में 2n, ठीक है। तो ये ले आएंगे, तो 61 प्लस में 2n, है ना। अब देखो, अब क्या करते हैं, इस n को तो इधर ले आते हैं, इस 4 को इधर ले आते हैं, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 61 प्लस में 4, क्योंकि ये 4 माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 7n तो प्लस का है, और ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2n, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 65, बराबर में इधर कितना हो जाएगा 5n, क्योंकि 7 में से 2 जाते हैं तो 5 बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं इसको, ओके। अब देखो हमारे पास कितना है 5n बराबर में 65 है, n का मान चाहिए, तो 65 बटे में कितना कर देंगे 5, क्योंकि 5 गुणा में है n के, तो भाग में जाएगा, भाग दोगे 5 का तो 13 पंजे 65 होते हैं, माने n बराबर कितना आ रहा है 13 आ रहा है, कितना आ रहा है n बराबर 13 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे, क्या कह सकते हैं, दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या था, आंसर था गाइज। आशा करता हूँ आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा है और बढ़िया तरीके से आप सीख रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है ना। सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12। तो देखो क्या क्या दिया है, देख लेते हैं पहले क्या दिया है। मानी तीसरा पद 16 है, मानी तीसरा पद क्या होता है A3 बराबर 16 है, और सातवां पद 5वें पद से, तो इसको भी लिख लेंगे, मानी सातवां पद 5वें पद से, मानी A5 से कितना अधिक है 12 अधिक है ना। मानी सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है सातवां पद, तो ये माइनस करेंगे A5, और कितना अधिक है 5वें पद से 12 अधिक है, तो दोनों का जो अंतर आएगा कितने का आएगा 12 का आएगा, ठीक है। और उसने कुछ दिया नहीं है हमें, इन्हीं के आधार पर हम इनको सॉल्व आउट करेंगे और बनाएंगे कि भाई जो भी है दिक्कत है क्या है, ठीक है ना। भाई सवाल के अंदर जो प्रॉब्लम है हम मान लेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब हल करते हैं इसको। माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वअंतर कितना है डी है, तब हम इसके लिए निकालते हैं तृतीय पद के लिए, इसके लिए निकालते हैं, पहले तृतीय पद के लिए निकालते हैं। तो तीसरा पद माने A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस में 3 माइनस 1 इंटू में डी, तो क्या हो जाएगा A3 बराबर A प्लस में 2D। अब 3 का मान कितना है वो भी रख देते हैं यहाँ पे, तो 3 का मान है हमारे पास कितना है 16, तो 16 बराबर में
ए प्लस 2d। ठीक है, तो ये हम समीकरण मान लेते हैं एक। इसको क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण एक। अब देखो प्रश्न में जैसा बोला गया है इसको उठाते हैं कि भाई ये क्या दिक्कत है ना। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं क्या? A7 माइनस A5 बराबर में 12 है ना। देखिए सातवें पद की बात करते हैं तो हमारे पास सातवां पद क्या होगा? A प्लस में 7 माइनस 1 इंटू में D माइनस कितना है? पाँचवें पद के लिए A प्लस, क्योंकि प्रथम पद तो सभी के लिए समान होगा ना। A प्लस में 5 माइनस 1 इंटू में D बराबर में 12। ओके, तो A प्लस में यहाँ पर कितना 7D माइनस के 1 और ये माइनस का 4D बराबर में 12। तो ये इससे कट ही जाएगा और ये 4 हैं और ये कितना है? ये हमारे पास 6 है। तो 6 में से 4 गए तो हमारे पास 2D बराबर में 12। तो D का मान कितना आ जाएगा? 12 बटे में 2 आ जाएगा, तो मानी 6। तो D इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 6 आ गए दोस्तों, है ना। अब D का मान हम कहाँ रख लेंगे? समीकरण एक में रख लेंगे और A का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। ओके, D का मान समीकरण एक में क्या कर देंगे? रखने पर समीकरण एक क्या है हमारे पास? समीकरण एक है 16 बराबर A प्लस में 2D है। तो 16 बराबर में A प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना आया है हमारे पास? 6 आया है क्या? हाँ 6 आया है यहाँ से, ठीक है। तो D का मान यहाँ से हम रख लेंगे 6। तो 16 बराबर A प्लस में 12। तो ये देखो इधर आ जाएगा। तो A बराबर में 16 में से कितना कम हो जाएगा? 12, क्योंकि ये प्लस का है। इधर जाते हैं किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का हो गया। तो A बराबर में कितना आ गया हमारे पास? 12 गए तो 16 में से 4। तो A का मान कितना आ गया हमारे पास? A का मान हमारे पास आ गया 4, प्रथम पद, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा था हमसे? हमसे पूछ रहा था कि AP ज्ञात कीजिए। क्या AP ज्ञात कर? AP ज्ञात कीजिए, हमसे AP पूछा है। अब कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि AP के सारे पद हम निकाल लेंगे। क्योंकि AP बनाने के लिए AP के लिए हमें क्या क्या